देखो जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और हमको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ध्यान देना, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा देखो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। अब देखो इसके फैक्टर करना चाहेंगे, नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें अगर हम ध्यान दें तो a है 3, b है 2 और c है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो 4 माइनस 12, देखो निगेटिव हो गया, देखो d निगेटिव हो गया, है ना। इसमें देखो d निगेटिव हो गया, ध्यान दीजिए। और a क्या हो गया, a हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब देखो ये जो dy dx है ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। देखो ये dy dx ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें देखो जो क्वाड्रेटिक आया उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि देखो d निगेटिव है, d निगेटिव मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हो गए तो फैक्टर नहीं होंगे। और मैंने बताया था अगर किसी क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो तो मतलब dy dx ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ध्यान देना, है ना। ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। देखो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक। हाँ, हम चाहे तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के इसकी कॉन्केविटी को देख सकते हैं। देखो जैसे अगर हम इसी में इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें, है ना। देखो इसी फंक्शन को एक बार फिर से कर दें डिफरेंशिएट, तो क्या होगा बोलो, 6x प्लस 2। अब देखो 2 कॉमन तो क्या हुआ बोलो, 3x प्लस 1। अब देखो क्या हुआ, -1/3, -1/3 के आगे जाएंगे तो जब हम -1/3 के आगे जाएंगे तो देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब कॉनकेव अप होगा, है ना। -1/3 के आगे जाएंगे, देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, कॉनकेव अप होगा। और -1/3 के अगर हम पीछे जाएंगे तो देखो डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा, का मतलब ये हुआ कि कॉनकेव डाउन होगा, ध्यान दीजिए, कॉनकेव डाउन, ठीक। देखो ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, ये कंफर्म है। 0 पर वैल्यू इसकी 1 होगी। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो देखो y की वैल्यू 1 आएगी, देखो 0 पर वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, जब ये लगातार इंक्रीज करेगा तो -1/3 के आगे कॉनकेव अप है, इसके पीछे कॉनकेव डाउन होगा। -1/3 पर देखो जैसे अगर हम x को -1/3 पुट करें, देखिए y होगा क्या, देखो y होगा -1/27 प्लस 1/9 -1/3 प्लस 1, है ना। देखो -1/3 रखेंगे तो -1/27 प्लस 1/9 -1/3 प्लस 1। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 27 -1 प्लस 3 आएगा, -9 प्लस 27 आएगा। देखो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि -1/3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। -1/3 पर देखो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, यहां से मालूम चल गया। तो देखो -1/3 के पीछे कॉनकेव डाउन है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होगा, और इसके आगे कॉनकेव अप हो जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। 0 पर देखो वैल्यू 1 है, 0 पर देखो y की वैल्यू 1 है ना। तो -1/3 के पीछे देखो ये ग्राफ कॉनकेव डाउन है, और इसके आगे जाने पर ग्राफ कॉनकेव अप हो गया। इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये -1/3 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, ध्यान दीजिए, -1/3। और देखो ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है,
तो इसका मतलब इसके पास कोई भी मैक्सिमा कोई भी मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि देखो डी बाई डी एक्स जीरो हो ही नहीं सकता। डी बाई डी एक्स जीरो तब होता जब इसके रूट्स रियल होते, तो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स जीरो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि नो लोकल मैक्सिमा और नो लोकल मिनिमा। ध्यान दो, इस फंक्शन के पास कोई भी मैक्सिमा और कोई भी मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है। और हाँ, ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन भी होगा। देखो ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन भी होगा, है ना, क्योंकि देखो ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा, क्योंकि जो फंक्शन लगातार इंक्रीज करते हैं वो वन वन होते हैं, या लगातार डिक्रीज करते हैं वो भी वन वन होते हैं। ठीक है, और इसका रेंज आर होगा। और वो तो वैसे मैंने बताया था आपको कि अगर ऑड पावर का पॉलिनोमियल है और उसका डोमेन आर है तो रेंज भी आर होगा। तो देखो हमने यहाँ पर सारी बातों को चेक कर लिया, है ना, लगातार इंक्रीज कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। ठीक है, देखो इसमें डी बाई डी एक्स जीरो नहीं है तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसके पास एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि डी बाई डी एक्स जब जीरो नहीं है और हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसके पास। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर सारी बातों को ध्यान से चेक कर लिया। अब इस ग्राफ के बारे में कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है, हम लोग आसानी से बता देंगे। और हाँ, इसका एक रियल रूट है इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है और वो रियल रूट -1 होगा। देखो अगर हम x को -1 कर दें तो देखो y 0 हो रहा है, ये चांस वाली बात है। x -1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, x को -1 रखोगे तो -1 + 1 देखो 0 हो रहा है। तो ये चांस वाली बात है कि -1 रखने पर y 0 हो रहा है। देखो ये इसका रियल रूट क्या हो गया बोलो, -1, क्योंकि देखो -1 पर ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो -1 इसका रियल रूट हो गया। ये चांस वाली बात है कि x को -1 रखने से y की वैल्यू 0 आ रही है ना। देखो ध्यान से इसको,